हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिशत बोलते हैं। जो परसेंटेज है, परसेंटेज बोलते हैं प्रतिशत। देखो जिनको प्रॉब्लम होगा हाथ को उठाइएगा। देखिए परसेंटेज बोलते हैं क्या? प्रतिशत। इसको हिंदी बोलेंगे प्रतिशत। क्या बोलेंगे इसको? ओके ओके, प्रतिशत। परसेंटेज बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत बोलते हैं, इसी को परसेंटेज भी कहते हैं। और जो परसेंटेज का जो साइन होता है, ये वाला आपका परसेंटेज का साइन है। इसका साइन है ये परसेंटेज का। दिस इज द साइन ऑफ परसेंटेज। किसका साइन है? परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज होता क्या है? परसेंट किसको कहते हैं? तुम लोग सुनो, उन लोगों को पढ़ना, तुम लोग देख लो सर, तुम लोगों को पढ़ना। परसेंट का ये साइन है वैसा फ्रैक्शन जिसका मार्क, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100 हो, उसको परसेंट बोलेंगे। जैसे 2/100 का मतलब हो गया 2%। 2/100 का मतलब क्या हो गया? 2% हो गया। 3/100 का मतलब हो गया 3% हो गया। 4/100 का मतलब हो गया 4% हो गया। यानी कि परसेंट का मतलब ये हुआ, परसेंट का मतलब ये हुआ कि 100 में से कितना हिस्सा है। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं 10%, तो 10% का मतलब है कि 100 रुपया में से 10%। जैसे हमने कहा ना कि मान लो एक पेन मार्कर को अगर बेचते हैं, इस मार्कर को हम बेचते हैं, तो जो बेचेंगे तो 10% हम आपको दे देंगे। तो हम अगर 100 रुपया में बेचते हैं तो आपको कितना रुपया देंगे? 10 रुपया देंगे। अगर हम इसको, अगर हम कहें कि इस मार्कर का 50% आपको दे देंगे, मतलब अगर हम 100 रुपये में बेचें तो 50 रुपया आपको दे देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब हुआ डिनोमिनेटर कुछ सिंबल अ फ्रैक्शन whose denominator is 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 उसको क्या बोलेंगे? परसेंट बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? परसेंट बोलेंगे। ठीक है बच्चे, परसेंट का ये क्या है? सिंबल है। ये जो है आपका परसेंट का क्या है? सिंबल है। अब एक बात जरा समझो, 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स में क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज के आधार पे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? पहला क्वेश्चन परसेंटेज में आया, अ फ्रैक्शन whose denominator is 100। रिपीट करिए, परसेंटेज फ्रैक्शन whose denominator is 100 is called percentage, is called percentage। परसेंट, the symbol of percent is this, this is the symbol of percent, this is the symbol of percent। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन आता है जो परसेंट पर बेस्ड रहेगा? परसेंट पर बेसिक कौन कौन सा क्वेश्चन आता है जो परसेंट पर बेस्ड है? तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि दिया रहेगा परसेंट में। जैसे मान लो इसको पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो दिया रहेगा परसेंट में। परसेंट और चेंज करना है फ्रैक्शन में। पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा परसेंट में दिया रहेगा और चेंज करना किसमें? फ्रैक्शन में। परसेंट में दिया रहेगा, चेंज करना फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ 60%, दिया हुआ 60%, दिस इज द रिकॉर्डेड प्लस पिक्चर है, ये 60% है। तो 60% का मतलब हुआ, देखो ध्यान देना, परसेंट से अगर फ्रैक्शन में लाना रहेगा तो इसमें 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। फिर सुनो, परसेंट से अगर फ्रैक्शन में लाना रहेगा तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जैसे 60% है तो 60% का मतलब होगा 60/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कट गया, ये कितना बचा? 6/10, 6/10। और यहाँ हो जाएगा 3/5, यानी क्या कर सकते हैं? 3/5। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आज नहीं, उसी प्रकार से मान लो 80% रहेगा, 80% को चेंज करना रहेगा, 80% को चेंज करना किसमें? फ्रैक्शन में। क्या करेगी बंटी? 80% को तो 80/, कितना? 100। बोलो बाबू, 80/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कट गया, कटेगा 4 दूना
5 गुना 10 कितना आया 4/5। तो हो गया फ्रैक्शन में, समझ में आया। उसी प्रकार से मान लीजिए 90%, तो 90% रहेगा तो 90/100 कट जाएगा, कितना जाएगा 9/10। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को डेसिमल में नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज करें किसमें, परसेंटेज से लेकर के फ्रैक्शन। परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। परसेंटेज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया, हो गया, कोई दिक्कत है। दूसरा तरह का सवाल हो सकता है, अगला टाइप का सवाल हो सकता है। तो पहला टाइप का सवाल हुआ, दूसरा टाइप का सवाल ये हो सकता है कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, दूसरा तरह का हो सकता है कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लाना किसमें है, परसेंट में लाना है, परसेंटेज में लाना है। तो इसके लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो कि 3/5 है, कितना है 3/5 है। 3/5 को आपको बदलना परसेंट में, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया आपका 20 से 3 कितना हो गया 60। तो कितना परसेंट हो गया 60%। पढ़ो ये, मान लो 4/10, बताओ बंटी इसको कितना से बदलेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 40% सर 100 से। तो 100 से करेंगे, कट गया, तो आपका कितना परसेंट हो गया 40%। कई बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि मेरे मार्क्स कितना परसेंट आया निकालने के लिए। कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है कितना परसेंट मार्क्स आया ये निकालना है। तो बाबू कितना परसेंट मार्क्स आया देखो कैसे निकालेंगे, जितना टोटल मार्क्स रहेगा उसको नीचे लिखना है। तो मान लो कि आपका टोटल मार्क्स 500 का था, टोटल एफ है मतलब पूरा सब्जेक्ट का मार्क्स मान लो 500 का था। कितना परसेंट का था 500 का था, 500 का था। 500 में से अगर आपने 300 लाया तो जितना लाए हैं आप इसके ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। जितना लाए हैं उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब कैसा आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से आपका 100 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से कट जाए कितना हो गया 60%, यानी कि आपने कितना परसेंट लाया 60% लाया। कितना परसेंट लाया 60% लाया। बाबू किसका रिजल्ट निकल गया है, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो तुम बताओ कितना टोटल कितना मार्क्स का था, टोटल कितना मार्क्स का था 420 मार्क्स का था। तुमने लाया ना 420 लाया ना, सर 420 का था। अच्छा 420 का था, इसमें 420 का था, कितना लेकर आया 412 लाया। चलो कन्वर्ट करो जल्दी से, 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 1 0 से 0 कट गया, 5 हो गया आपकी 21 और ऊपर आ जाए आपका 412 इंटू 5 बाय कितना 21। इसको जल्दी से डिवाइड करो, 412 में 5 से डिवाइड करो, कितना परसेंट हुआ, जो भी इसको डिवाइड करिए सर 2160। हाँ 2160 2160। अच्छा मल्टीप्लाई करके 2160 आया, उसको में 21 से डिवाइड करो, 21 से डिवाइड करो। मल्टीप्लाई करा तो ये लगता है कितना है वो देखिए आज दियो